ये भाई ने बहुत तरह की जो बातें भी कहा, मैं उनका जवाब दे दूं शॉर्ट में कि इस देश को गुमराह करने की बात कहा। लेकिन आपको पता होगा कि आप आंकड़ा देखेंगे कि इस देश को गुमराह करने का यदि कोई प्रधानमंत्री हुआ तो नरेंद्र मोदी हुआ। इन्होंने अंबेडकर को कहा, आज अंबेडकर की मजाक लोकसभा में मजाक उड़ाया गया। आप लोग सभी लोगों ने देखा अमित शाह के द्वारा। आप नहीं देखे कि आए जितना अंबेडकर नाम लोगे, अंबेडकर जो फैशन हुआ है, एक मिनट, अंबेडकर का मजाक जिस तरह से लोकसभा में उड़ाया गया, जिनका विरोध पूरा देश में इंडी गठबंधन के लोगों ने, उनके समर्थकों ने किया। लेकिन मैं एक चीज मैं बता रहा हूँ, लेकिन वो झूठ बोल रहे हैं। मैं कैसे फैलने दे रही हो? एक सेकंड अब रुक जाओ। आप एक बात सुनिए, क्या इन लोगों ने पूरी की पूरी क्लिप देखी? सिर्फ 17 सेकंड की वीडियो क्यों डाली गई अमित शाह की, जो उन्होंने 3 बार अंबेडकर बोला, जबकि पूरा क्यों नहीं दिखाया गया? ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे उत्तर प्रदेश, आप सुनते रहिए, जैसे उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने 1 मिनट 28 सेकंड की वीडियो को क्रॉप करके मात्र 22 सेकंड की डालकर पुलिस को बदनाम करने की कोशिश करी थी। और ये कांग्रेसी हमें सिखाएंगे कि बाबा साहब का कैसे सम्मान किया जाता है, जिन्होंने बाबा साहब को देशद्रोही तक बोला हुआ है, देशद्रोही तक बोला हुआ है। नेहरू ने टेरर तक बोला हुआ है, उनको बोला है या नहीं बोला है? और आप हमें आज बाबा साहब का सम्मान दिखा रहे हो। ये ना तो कभी बाबा साहब के थे, ना किसी दलित के थे, ना किसी सवर्ण के थे, ना किसी पिछड़े के थे। ये हमेशा सत्ता के भूखे थे और इस सत्ता की भूख की वजह से इन्होंने भारत के 2 टुकड़े कर दिए। पाकिस्तान में लाखों हिंदुओं की हत्या के बाद में एक हमारे वो थे जिनको इन लोगों ने तथाकथित राष्ट्रपिता बना दिया। सुन लीजिए, बोल के गए हैं कि तो सुन लो ना, तथाकथित ये लोग गाथा सुना रहे हैं अम्बेडकर को। ये लोग मानेंगे गांधीवादी हैं, गांधीवादी मानेंगे, ये लोग गांधीवादी हैं। नहीं मानता, खुला बोल रहा हूँ, मैं गांधीवादी नहीं हूँ। गांधीवाद को मानते हैं मैडम, मैं सुभाषवादी हूँ। मेरे गाल पे कोई एक थप्पड़ मारेगा ना, मैं दूसरा गाल नहीं आगे करूंगा, मैं साले का बक्कल ताड़ दूंगा। नहीं, गांधीवादी क्या होता है? ये गांधीवादी क्या है? सनातनवादी है हम, हिंदुत्ववादी है हम, रामवादी है, कृष्णवादी है। ये नया गांधीवादी ले उसकी बताइए। नहीं, सनातनवादी किसने जिक्र किया देश में? सनातन को मुद्दा बनाकर चुनाव लड़ते हैं। आप बताइए मेरे को। कानून हमारी भी सोई पुछते सनातनों में मुर्गई, और तुम जुम्मा तुम क्या बात कर रहे हो? कानून मंत्री के पद से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इस्तीफा क्यों दिया? क्यों दिया इस्तीफा? नेहरू ने बाबा साहब के खिलाफ किया, प्रचार क्यों करा? नेहरू ने उनको टेरर क्यों बोला? पूछिए बाबा साहब के खिलाफ, बताइए ना। बाबा साहब को ये सम्मान देंगे? कांग्रेस पार्टी इतनी रिस्पेक्ट करती है तो बैकग्राउंड ऐसा क्यों लिखला? अच्छा, बाबा साहब को एक सेकंड, एक और प्रश्न भाई साहब ध्यान से बताना। बाबा साहब को कांग्रेस ने 55 साल तो कोर राज किया है ना देश में, भारत रत्न क्यों नहीं दिया? क्यों नहीं दिया? दे दो, बड़ा सम्मान था। देखिए, भारत रत्न क्यों नहीं दिया? करेक्ट, सीधा जवाब देना। नहीं, मैं सीधा जवाब दे रहा हूँ। भारत रत्न क्यों नहीं दिया वो तो पार्टी की मसला है, सरकार की मसला। मैं जवाब दे रहा हूँ, मेरे पार्टी का मसला। कोई एक हॉस्पिटल मीठा आने दे, कड़वा थू, ये कोई बात हुई? मैं रोक रहा हूँ, आज पूरी बात जानी चाहिए। आज देश की जनता एक चीज और जान ले, ये लोग बहुत हल्ला मचाते हैं। बाबा साहब बहुत हल्ला मचाते हैं। अंबेडकर जी, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ये नहीं कि उन्होंने पूरा का पूरा संविधान लिख दिया कि बोल दिया संविधान निर्माता हो गए। 13 समितियां थी, टोटल 13 समितियां थी संविधान सभा की, जिसकी सिर्फ एक समिति प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, तो ये लोग अपने सिर्फ वोट बैंक के लिए, दलितों को भड़काने के लिए और उनका वोट पाने के लिए आज बाबा साहब की पूजा कर रहे हैं। नहीं तो इस कांग्रेस ने बाबा साहब का विरोध किया है, नेहरू ने प्रचार किया है, उनको टेरर बोला है, उनको कभी सम्मान नहीं दिया, भारत रत्न नहीं दिया, और ये हमेशा गोल गोल घुमा कर जवाब देते हैं। अगर इनके बस की है तो पॉइंट टू पॉइंट बाबा साहब पर ही बात कर लेते हैं ना। मैं पूछ लेता हूँ, संविधान में कितने पन्ने हैं बता दें भाई साहब, संविधान में कितने पन्ने एक बार बता दो। अनुराग ठाकुर ने बताया भी था, बता दो। किसने बताया था? संविधान में टोटल कितने पन्ने बताइए? वो नहीं पता। चलिए, पहला संविधान मैडम, भारत की संविधान की प्रस्तावना क्या है पूछिए? प्रेम्बल में क्या है? अरे वो तो प्रेम्बल बताइए। हम भारत के लोग पहला संविधान की जो किताब थी वो कहाँ रखी हुई है? सम्मान के तौर पे उसे कहाँ रखा गया, यही बताइए। इतने बड़े बाबा साहब के अम्बेडकरवादी बन रहे हैं, जय भीम कर रहे हैं। अरे बाबा साहब की विचारधारा को अपनाओ, उनके आदर्शों पे चलो। बाबा साहब कहने से कुछ नहीं। हम ना यहाँ पढ़कर आते हैं, ऐसे ही नहीं आ जाते ध्रुव राठी की वीडियो देखकर। ठीक है, ध्रुव राठी की वीडियोस देखकर नहीं आते हैं हम लोग, पढ़ लिख कर आते हैं। ये लोग एक भी जवाब दे दे तो बात है। क्या शुभ नाम हुआ सर आपका? क्या शुभ नाम? मेरा नाम संदीप कुमार हुआ। सबसे पहले मैं आपसे सवाल
करना चाहूंगी समझी जी, कहाँ के रहने वाले साल आप? से पहले एक बार मैं कहाँ के रहने वाले? मैं उसमें एक बात में आप बोला, रहने वाले कहाँ के बताइए? मैं बिहार का रहने वाला हूँ। आपने बात बताया कि अम्बेडकर साहब जी के बात हो रही थी अभी। सबसे पहले इन दोनों ने, अगर कोई व्यक्ति बोल रहा है तो उनका बोलने का अधिकार को छीन रहा है। अच्छा, आप बोलिए ना। अबे भाई आप ही अब देखो दोनों साइड से बोल रहे हो, मैं जो बोल रहा हूँ हमारे पे रोक लगाएंगे, सुनने दो नहीं बोलने दो, आप बोले आपका अधिकार ना छिन जाए। बोल भाई बोलिए सर। अम्बेडकर साहब जी को कोई संसद में जाकर के गाली देता है, गलत है। गाली गाली किसने? अब किसी ने कह रहा है कि भाई किसी मतलब स्वर्ग में चले जाओगे, भगवान का नाम लोगे, तो अब भाई स्वर्ग अब बीच में बोलूंगा, नहीं, सुन तो ले स्वर्ग तो एक सेकंड भाई साहब, एक सेकंड। अब बीच में बोलूंगा, तेरा अधिकार जा रहा हो, जाता रहियो। अब सुन, तू यहाँ से फिर से क्या बोल रहा है कि गाली दी? कहाँ गाली दी बता। और अगर स्वर्ग जाने की बात हो रही है तो वो गाली कैसे हो गई? तुम 72 हुरों में जाकर मिल जाते हो, 72 हुरों के लिए तुम जाकर फटने की कोशिश करते हो, वो गाली नहीं होती है। लेकिन स्वर्ग की बात होगी तो वो गाली होती है। अबे कहाँ से इतना दोगलापन लाते हो? हमने किसी का अधिकार नहीं छीना, लेकिन झूठ बोलने वाले को मुंह पर ऐसे ही जवाब देंगे। हमारा भी अधिकार है। भारत का जो संविधान तुझे बोलने का अधिकार देता है, भारत का वो संविधान मुझे भी बोलने का अधिकार देता है। और अगर तुम गलत इंफॉर्मेशन फैलाते हो तो भारत का वही संविधान मुझे ये अधिकार भी देता है कि मैं तुम्हारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर दूं और तुम फंस जाओगे। ये गाली बताएं भाई साहब, आप बताओ कौन सी दी गई संसद में? गाली बताइए कौन सी दी गई? क्या स्वर्ग जाना गलत है? आपने वो वीडियो देखा था? गलत है? स्वर्ग गलत है? इनसे पूछिए, ये नरक जाना चाहेंगे? ये नरक जाएंगे? नरक जाओगे? कढ़ाई में नरक जाओगे? नरक जाओगे? नरक क्या होता है? स्वर्ग क्या मिलती है। स्वर्ग को गलत कैसे बताया? आपने वो वीडियो देखा? जन्नत क्या होती है जिसके लिए फट जाते हो? ना जन्नत है, ना स्वर्ग है, ना नरक है। करते हो इनसे पूछो आपको केजरीवाल कैसा लगता है? आपको केजरीवाल कैसा लगता है? मैं केजरीवाल के स्टेट का ना हूँ। अरे वैसे कैसे लगता है? बहुत अच्छे नेता है। देखो इन्होंने कहा बहुत अच्छे नेता है। अभी केजरीवाल जी ने क्या कहा? जिसने संविधान लिखा है वो दारू पी के लिखा है। आपको फ्री में रहना है दिल्ली में क्या? सुनो, जिसने संविधान लिखा है वो दारू पी के, अबे चुप तो रहे, हाथ छोड़ के बात कर। सुनो, जिसने संविधान लिखा है दारू पी के लिखा है, केजरीवाल जी के शब्द हैं। अब पूछो क्या कहेंगे केजरीवाल जी को? ये खुद दारू पी के बोल रहा है। इसे क्या बाय वन गेट वन है? ये दारू पीने वाला मेरे बिहार में दारू बंद है, मैं दारू नहीं पीता हूँ। आप चेक करो। कल सेंटा बने हुए थे, कल ये सेंटा बने हुए थे आई के रिपोर्ट से। है समझ है नहीं? संविधान संविधान संविधान। अरे बाबा साहब की विचारधारा अपनाओ। बाबा साहब ने 10 साल के लिए आरक्षण दिया था, ठुकरा दो। हम कहेंगे तुम अम्बेडकरवादी हो, वो नहीं ठुकराएंगे। आरक्षण पूरा चाहिए इनको। है आपसे एक सवाल है, राहुल गांधी ने बोला है कि मोदी जी इस देश के युवाओं का अंगूठा काट रहे हैं। क्या आपको भी ऐसा लगता है एकलव्य की तरह अंगूठा काट? मैडम, राहुल गांधी मूर्ख आदमी। राहुल गांधी को ये पता ही नहीं है कि कब कहाँ क्या बोलना है, तो वो कुछ भी बोल देता है। राहुल गांधी की बातों को कुछ भी मत सोचो आप, ठीक है? राहुल गांधी 54 वर्ष का अबोध बालक है। 54 वर्ष का वो अबोध बालक है कि 2 बार की कोशिशों में तो हम चांद पे पहुंच गए, लेकिन राहुल गांधी को कांग्रेस आज भी 17 बार नहीं भाई साहब 39 बार लॉन्च करके भी बार फेल हो जा रहा है। तो राहुल गांधी पे आप क्या ही बात करोगे? राहुल गांधी कुछ भी बोले, राहुल गांधी को ये पता ही नहीं। एकलव्य को इन लोगों ने दलित बना दिया, एकलव्य को इन्होंने दलित बना दिया। कभी महाभारत पढ़ी होती, गीता पढ़ी होती तो पता होता। जो ये था ना जरासंध के सारथी का बेटा था, और सारथी का था। सुनिए, पूरा करेक्ट कर देता हूँ। और सारथी पता है किसको रखा जाता था? एक सारथी एक सेनापति के बराबर की नॉलेज रखता था युद्ध क्षेत्र में। एक सारथी एक अच्छे खासे पंडित जितना ज्ञान रखता था। क्यों? क्योंकि सारथी के हाथ में उसके राजा का उसके जीवन होता था, सुरक्षा होती थी, हर एक चीज होती थी। तो वो सारथी कभी किसी ऐसे समाज से नहीं आता था जो दबा कुचला पिछड़ा हो, समझ गए? और उसका बेटा था एकलव्य, और उसका अंगूठा द्रोणाचार्य ने काटा नहीं था। ये गलत इंफॉर्मेशन है, उसने खुद दक्षिणा में दी थी। कभी ये लोग ये क्यों नहीं कहते? काटा था। तो एक सेकंड, इन्होंने कभी ये क्यों नहीं कहा कि हमारे शीश के दानी ने अपनी गर्दन दे दी थी? शीश के दानी को भूल गए क्या? जिसके लिए कहा जाता है, अभी नारा लगाऊंगा सारे एक साथ लगाएंगे, हारे का सहारा, हारे का सहारा। उस शीश के दानी की बात क्यों नहीं करते? तो हमारे यहाँ तो दान देने के लिए कर्ण ने अपना कवच कुंडल दे दिया था, दान देने के लिए उसने अपना शीश दे दिया था। ऐसे ही गुरु दक्षिणा देने के लिए उसने अपना अंगूठा दिया था। यही तो हमारी सनातन संस्कृति, गर्वित सनातन संस्कृति की गौरवान्वित गाथाएं हैं, जिसको ये राहुल गांधी जैसा इटालियन कोक से जन्मा पारसी मूल के
पारसी मूल के दादा का पोता नहीं समझ पाएगा। जिसका अपना दादा पारसी था, माँ इटली से, उसको सनातन संस्कृति के बारे में कुछ पता होगा क्या? वो तो जीएसटी भी लगवा रहा था ना महाभारत काल में। मैं आज भी उससे अगर पूछ लूंगा ना, राहुल गांधी से, बिना अगर अभी वो किसी से पूछे ना, और एकदम से यहाँ पर खड़ा हो और मैं पूछ लूँ, छोड़ो राहुल गांधी का कोई समर्थक है क्या भाई, हाथ उठा सकता है? एक प्रश्न करूंगा, है क्या कोई राहुल गांधी का समर्थक हाथ उठाएगा? देख लो, एक प्रश्न कर दूंगा महाभारत काल से रिलेटेड ना, राहुल गांधी जवाब दे जाए, मुंह से आधी कर लूंगा। कह रहे हैं कि सरकार कुंभकर्ण की नींद सो रही है। इस देश का युवा, ये देश इतना गर्त में पहुंच गया और सरकार कुंभकर्ण की नींद सो रही है। महंगाई चरम पे पहुंच गई। लहसुन 400 रुपए किलो हो गया, मटर 120 रुपए किलो हो गई। जब 10 रुपए बिक रहा है, मैडम ऐसा है, जब 4,000 रुपए आदमी कमाता था ना, 4,000 रुपए कमाता था और तब 40 रुपए का लहसुन खरीदता था। आज वो 4,000 कमाने वाला आदमी 40,000 रुपए कमा रहा है तो 400 का खरीद रहा है। 10% अगर तुम्हारे 10 गुना महंगाई बढ़ी है तो 10 गुना इनकम भी तो बढ़ गई। उस पे बात क्यों नहीं करते? राहुल गांधी पूछो, शर्ट करो ना बात। 5,000 की शर्ट पहन रहे, 50,000 की जूते पहन रहे, लाखों रुपए के। ये कहां से आ रहा है पैसा? इतनी महंगाई है। हम तो कहते हैं बूढ़ा वंश इंदिरा जी का, बूढ़ा वंश इंदिरा जी का जन्मा ऐसा लाल, देश देश में घूम रहा, सनातन कर रहा बदनाम। ऐसे देशद्रोही को, ऐसे देशद्रोही सनातन द्रोही को अगर भारत का कोई युवा आकर के, बुजुर्ग आकर के, महिला आकर के समर्थन करती है तो उन्हें जीने का राइट नहीं होना चाहिए।